यह कहानी शुरू होती है कैप्टन फील से, जो अपने क्रू मेंबर लायला और जो के साथ समंदर में यात्रा कर रहा होता है। अचानक मौसम खराब हो जाता है और उनके जहाज में तकनीकी खराबी आ जाती है। लायला इसे ठीक करने की कोशिश करती है। इसी दौरान हम हनोवर नाम के व्यक्ति को देखते हैं जो इस जहाज का मालिक है। हनोवर ने फील को एक बड़े जहाज की खोज का काम सौंपा था जो इस समंदर में कहीं घूम रहा था। इसके बदले में हनोवर ने फील को बड़ी रकम देने का वादा किया था। कुछ देर बाद हनोवर फील से पूछता है कि जहाज का पता चला या नहीं। फील कहता है कि वे जल्द ही उस जहाज तक पहुंचने वाले हैं। इसके बाद कहानी हमें उस विशाल क्रूज शिप की ओर ले जाती है जो हर तरह की सुख सुविधाओं से भरपूर था। यह जहाज दक्षिण चीन का पहला आलीशान यात्री जहाज था जिसमें कई अमीर लोग सवार थे। इस जहाज का मालिक साइमन था, जो यात्रियों से कहता है कि बचपन से उसका सपना था कि वह ऐसा जहाज बनाए जिसे लोग हमेशा याद रखें। इसके बाद सभी लोग जश्न मनाने लगते हैं। दूसरी तरफ फील के जहाज पर मेमोरी नाम का एक व्यक्ति बीमार था। उसका फायदा उठाते हुए जो चोरी के इरादे से उसके कमरे में जाता है, वहां उसे मिसाइलें और बंदूकें मिलती हैं। तभी वह नाम का व्यक्ति वहां आकर जो को रंगे हाथ पकड़ लेता है। वह और उसके साथी जो को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिल बीच में आकर जो को बचाने की कोशिश करता है। हनोवर कहता है कि जो चोरी करते हुए पकड़ा गया है इसलिए उसे छोड़ा नहीं जा सकता। फील अपनी बंदूक निकाल लेता है, जिसके दबाव में हनोवर जो को छोड़ देता है। दूसरी ओर बड़े जहाज पर ट्रिलियन नाम की एक चालाक चोर लड़की होती है जो चोरी के इरादे से वहां आई थी। वह जहाज के कप्तान से टकराकर उसके रूम पास को चुरा लेती है और कप्तान के कमरे में घुस जाती है। वहां एक लॉकर में ढेर सारे पैसे होते हैं। जैसे ही वह लॉकर खोलने की कोशिश करती है, साइमन आ जाता है और उसे पकड़कर एक कमरे में बंद कर देता है। उसी समय जहाज के कंट्रोल सिस्टम अचानक बंद हो जाते हैं। साइमन कैप्टन से इसका कारण पूछता है, लेकिन कैप्टन को भी कुछ पता नहीं होता। तभी वे देखते हैं कि एक अज्ञात वस्तु तेजी से उनकी ओर बढ़ रही है। वह वस्तु कुछ ही देर में जहाज से टकरा जाती है, जिससे पूरे जहाज में भूकंप जैसा झटका लगता है। इस घटना के बाद जहाज में अफरा तफरी मच जाती है। फिन के जहाज पर उसके साथी एक टॉर्पीडो तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन फिन उन्हें ऐसा करने से मना करता है। तभी हनोवर वहां आता है और सभी को धमकी देता है कि अगर उन्होंने उसके आदेश नहीं माने तो वह उन्हें मार देगा। अचानक फिन का जहाज एक छोटे जहाज से टकरा जाता है, जिससे आग लग जाती है और जहाज में बड़ा छेद हो जाता है। इसी बीच लायला पास में एक बड़े जहाज को देखती है। यह वही जहाज था जिसकी तलाश हनोवर कर रहा था। फिन अपने जहाज को उस बड़े जहाज के करीब ले जाता है और हनोवर के साथी उसे हाईजैक करने के लिए उसमें घुस जाते हैं। फिन का एक साथी लायला के पास रुकता है। बड़े जहाज के अंदर जाने पर हनोवर और उसकी टीम को वहां कोई इंसान नहीं मिलता। काफी खोजबीन के बाद भी जहाज खाली नजर आता है। हनोवर अपनी टीम को अलग अलग होकर जहाज की जांच करने का आदेश देता है। एक टीम इंजन वाले रूम में जाती है, जिसमें ट्रैक्स, जॉय, मैम और फिन शामिल होते हैं। तभी ट्रैक्स को एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वह उस आवाज का पीछा करता है। काफी देर तक कुछ न मिलने पर वह लौटने लगता है, लेकिन तभी एक अजीब सा क्रीचर अचानक उस पर हमला कर देता है। क्रीचर उसे घायल करके पानी के अंदर खींच लेता है, जिससे चारों ओर खून फैल जाता है। यह देखकर जॉय, मैम और फिन घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन क्रीचर मैम को भी पकड़कर पानी में खींच लेता है। डर के मारे फिन और जॉय खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। दूसरी तरफ फिन के जहाज पर लायला उस छेद को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है जो छोटे जहाज के टकराने से बना था। तभी उसे भी वही अजीब आवाज सुनाई देती है। लायला को पानी में एक आदमी की लाश तैरती हुई दिखाई देती है। डरकर वह जहाज के ऊपर की तरफ भागने लगती है, लेकिन तभी क्रीचर उस पर हमला करता है और उसे पानी में खींच लेता है। इस बीच ट्रिलियन, जो पहले से ही जहाज के एक कमरे में बंद थी, किसी तरह उस कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही हनोवर उसे देख लेता है और जहाज के बाकी लोगों के बारे में पूछता है। ट्रिलियन कहती है कि वह कमरे में बंद थी और उसे कुछ नहीं पता। हनोवर उसे अपने साथ ले जाता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक कमरे से आवाजें सुनाई देती हैं। हनोवर का आदमी बवो उस कमरे की जांच करने जाता है। तभी साइमन अचानक उस पर कुल्हाड़ी से हमला करके उसे मार देता है। यह देखकर हनोवर साइमन पर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन साइमन उसे रोकते हुए कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि कमरे में क्रीचर घुसने वाला था। हनोवर उसकी बात मानकर साइमन को छोड़ देता है और वहां मौजूद बाकी लोगों को पकड़ लेता है। फिन और जोई किसी तरह भागकर एक लिफ्ट तक पहुंचते हैं। लिफ्ट नीचे जाती है और जब दरवाजा खुलता है तो वे सामने हनोवर को देखते हैं। हनोवर उनसे ड्रैक्स और मेमोरी के बारे में पूछता है।
फिन बताता है कि वे दोनों मारे जा चुके हैं और किसी खतरनाक क्रीचर ने उन पर हमला किया था, लेकिन हनोवर उनकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी साइमन पीछे से आकर पुष्टि करता है कि फिन और जोई सच कह रहे हैं। यह सुनकर हनोवर उन्हें छोड़ देता है। इसके बाद सभी लोग लिफ्ट में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। अचानक लिफ्ट तेजी से नीचे गिरने लगती है और सीधे ग्राउंड फ्लोर पर रुकती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वे सुनते हैं कि बाहर कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। डर के मारे सभी लोग फिर से लिफ्ट में बैठ जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर फिन के जहाज पर मौजूद आदमी लायला को ढूंढने के लिए नीचे आता है, लेकिन उसे लायला कहीं नहीं मिलती। वह पूरे जहाज पर उसे ढूंढने लगता है। इसी बीच फिन और बाकी लोग एक कमरे में पहुंचते हैं। अचानक जोई के कंधे पर चिपचिपा पदार्थ गिरता है। जब वह ऊपर देखता है तो उसे एक विशाल एनाकोंडा जैसा क्रीचर दिखाई देता है। सभी लोग घबराकर उस क्रीचर पर फायरिंग करने लगते हैं। गोली लगने पर क्रीचर अपने अंदर से एक आदमी को उगल देता है, जिसका आधा शरीर गल चुका था, लेकिन वह जिंदा था। कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। फायरिंग के बाद क्रीचर वहां से भाग जाता है और सभी लोग भी वहां से भागने लगते हैं। इस दौरान फिन और ट्रिलियन बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं। क्रीचर इन दोनों का पीछा करता है। एक मौके पर वह फिन को पकड़कर खाने ही वाला होता है कि ट्रिलियन उस पर गोली चलाकर फिन को बचा लेती है। दूसरी तरफ साइमन देखता है कि क्रीचर ने जहाज के कैप्टन का पैर पकड़ रखा है, लेकिन वह कैप्टन को बचाने के बजाय खुद भागने की कोशिश करता है। तभी फिन वहां आकर कैप्टन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। क्रीचर कैप्टन को पकड़कर पानी में खींच लेता है। साइमन बाकी लोगों को सुझाव देता है कि अगर उन्हें बचना है तो जहाज के सबसे ऊपरी हिस्से पर जाना होगा। सभी लोग ऊपर जाने का रास्ता ढूंढते हैं और अंततः सीढ़ियां मिल जाती हैं, लेकिन हनोवर का एक साथी गलत रास्ते पर चला जाता है, जहां क्रीचर उसे पकड़ लेता है और उसे जिंदा निगल जाता है। बाकी लोग किसी तरह एक सेफ रूम में पहुंचते हैं और वहां से बचने का रास्ता खोजने की योजना बनाने लगते हैं। हनोवर का आखिरी बचा साथी कहता है कि रेस्क्यू टीम उन्हें जरूर बचा लेगी। फिन जवाब देता है कि उनके पास इंतजार करने का समय नहीं है, क्योंकि क्रीचर कभी भी हमला कर सकता है। इस बीच जहाज धीरे धीरे पानी में डूब रहा था। तभी क्रीचर वहां आकर हनोवर के आखिरी साथी को भी पकड़ लेता है। सभी लोग उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वह फिर से भाग जाता है। बचने के लिए ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। फिन सुझाव देता है कि उन्हें जहाज के किनारे बनी सीढ़ियों का इस्तेमाल करना होगा। सभी उसकी बात मानकर ऐसा ही करते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें जहाज के एक हिस्से में मानव हड्डियों और मांस का ढेर दिखाई देता है, जो यह साबित करता है कि क्रीचर ने बाकी यात्रियों को खा लिया था। अचानक बाढ़ आने से सब अलग हो जाते हैं। साइमन खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, जबकि क्रीचर हनोवर और जोई का पीछा करता है। हनोवर अपनी जान बचाने के लिए जोई के पैर में गोली मार देता है ताकि क्रीचर उसे खा सके, लेकिन जोई किसी तरह खुद को बचाकर एक कमरे में पहुंचता है, जहां वह देखता है कि क्रीचर हनोवर को खाने वाला है। हनोवर जोई से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन जोई उसे अनदेखा कर वहां से भाग जाता है। क्रीचर आखिरकार हनोवर को निगल जाता है। दूसरी तरफ फिन और ट्रिलियन अपने जहाज तक पहुंच जाते हैं। जोई भी वहां आता है, लेकिन उन्हें लायला कहीं नजर नहीं आती। वे समझ जाते हैं कि लायला भी क्रीचर का शिकार बन चुकी है। फिन और जोई जहाज को ठीक करने लगते हैं, जबकि ट्रिलियन वापस बड़े जहाज पर खाने पीने का सामान लाने जाती है। उसी समय साइमन ट्रिलियन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फिन समय पर आकर साइमन पर गोली चलाता है और उसे भगा देता है। तभी एक जोरदार धमाका होता है और पहली बार फिन और ट्रिलियन को क्रीचर का असली रूप दिखाई देता है। वह एक विशाल ऑक्टोपस जैसा था। क्रीचर फिन को पकड़ लेता है, लेकिन ट्रिलियन गोली चलाकर फिन को बचा लेती है, जिससे क्रीचर की एक आंख फूट जाती है। फिन और ट्रिलियन 2 जेट्स का इस्तेमाल करके पानी में कूद जाते हैं और जहाज से दूर जाने लगते हैं। इसी बीच साइमन फिन के जहाज तक पहुंच जाता है और उसे चलाने की कोशिश करता है, लेकिन जहाज चलाना न आने के कारण वह उसे बड़े जहाज से टकरा देता है। यह टक्कर हनोवर के हथियारों में विस्फोट कर देती है, जिससे साइमन और क्रीचर दोनों मारे जाते हैं। फिन, ट्रिलियन और बाद में जोई भी तैरते हुए एक आइलैंड पर पहुंचते हैं। जोई बताता है कि जहाज को ठीक करते समय क्रीचर ने उस पर हमला किया था, जिससे बचने के लिए वह पानी में कूद गया और तैरते हुए यहां पहुंच गया। तीनों को लगता है कि वे अब सुरक्षित हैं, लेकिन तभी आइलैंड से क्रीचर की भयानक आवाज सुनाई देती है। यह इशारा करता है कि आइलैंड उसी क्रीचर का घर है। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।